हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष कुमार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे मेंसुरेशन 3D और दोस्तों फार्मूलों का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, अगर हमने ये चीज़ पढ़ लिया कि फार्मूलों का निर्माण कैसे हुआ, दोस्तों हम जिंदगी भर कभी मेंसुरेशन 3D के फार्मूले को भूल ही नहीं सकते और हमसे कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, बहुत ही बेसिक से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को तक अभी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के भाई सब्सक्राइब कर देना। तो आइए दोस्तों, जैसे आपको दिखाई दिया गया होगा घन। दोस्तों सबसे पहले हम घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही कुछ चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। कल की वीडियो में दोस्तों हम खोखला बेलन पढ़ेंगे, खोखला गोला पढ़ेंगे, ठीक है। शंकु की कुछ और भी कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें हम क्वेश्चन हमारा गलत ना हो, ठीक है। शंकु से भी कुछ ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों देखिए, सबसे पहले घन। घन क्या है दोस्तों? इसकी देखिए, ये इसकी जो प्रत्येक आपको ये दिखाई दे रही होगी, जो प्रत्येक दीवार आपको दिखाई दे रही होगी, एक दीवार ये वाला, एक आगे, एक इसके यहाँ पर, तो ये 6 इसकी जो प्रत्येक आकृति है, मतलब जो उसके प्रत्येक जो दीवार है वो एक वर्ग के रूप में दिखाई देगी आपको। ये प्रत्येक वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। तो दोस्तों याद रखना, अगर दोस्तों मैं इसके वर्ग मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। दोस्तों हालांकि ये तो मेंसुरेशन 2D का पार्ट है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसको पढ़ाने वाला हूं क्योंकि इसी का जरूरत पड़ने वाला है। वर्ग का क्षेत्रफल। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? अरे साइड, हमने इस साइड को भी ए मान लिया, इस साइड को भी ए मान लिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों कितना हो गया? ए स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों कितना हो गया? ए स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें दोस्तों आयतन क्या होता है हमें सीखना है। आयतन क्या है दोस्तों? हम इसमें पढ़ने वाले हैं आयतन। जब भी हम मेंसुरेशन 3D में क्षेत्रमिति जो हम 3D पढ़ते हैं, एक 2D होता है, एक 3D होता है। 3D में दोस्तों हम ये पढ़ते हैं घन, घना, बेलन, आयतन, मतलब ये सब पढ़ते हैं। और इसमें दोस्तों हम आयतन निकालने का काम किया जाता है। हम इसमें आयतन निकालते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जब हम इसमें आयतन निकालेंगे तो आयतन निकालने में सबसे पहले आयतन है क्या, सबसे पहले हमें यही पता नहीं है तो हम क्या निकाल सकते हैं। दोस्तों क्या होगा, यदि मैं इस बॉक्स में पानी भर दूं, ठीक है, जितना पानी इसमें आएगा वही इसका आयतन होगा। तो याद रखना, जब मैं इसमें पानी भरूंगा तो सबसे पहले वो उसकी जो आधार का क्षेत्रफल होगा वो उससे शुरू होगा और फिर धीरे 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 ऊपर आएगा। तो देखिए आधार का क्षेत्रफल दोस्तों कितना है? ए स्क्वायर, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल पर हमने पानी भर दिया दोस्तों। आधार का क्षेत्रफल, कोई भी दोस्तों आकृति हो, यही इसका फार्मूला है, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल। अब दोस्तों ध्यान रहे, देखिए अब ध्यान रहेगा दोस्तों, कोई भी आकृति रहे, ठीक है, कोई भी आकृति, आधार का क्षेत्रफल मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ तक हमें लेकर जाना है इसको, तो हम धीरे 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 जो इसमें पानी जब भरता जाएगा, तो दोस्तों ये इसकी हाइट है। तो कुछ समय बाद यहाँ होगा, कुछ समय बाद क्या पूरा यहाँ पर तक भर जाएगा, यानी कि इसकी पूरी हाइट तक भर जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, इसका जब भी आयतन निकालेंगे, कोई भी आकृति हो उसका आयतन निकालने के लिए हमें यह फार्मूला लगा देना है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो यही दोस्तों उसका क्या हो जाता है? आयतन हो जाता है। अब दोस्तों ध्यान रहे, इसका आधार का क्षेत्रफल क्या है? इसकी ये भी साइड एक वर्ग है और ये भी एक साइड एक वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों मैंने अभी लिख दिया है ऊपर, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ए स्क्वायर। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों कितना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसका आयतन, ठीक है। आयतन, हम किसी भी साइड का आयतन निकाल सकते हैं, किसी भी आकृति का। आधार का क्षेत्रफल क्या है? ए स्क्वायर गुणा इसकी दोस्तों ऊंचाई क्या है? अरे ऊंचाई क्या है? ए, तो ए तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ए के क्यूब। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि हम जो ये पढ़ते हैं ए के क्यूब, ये किस प्रकार से बना है। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। तो याद रहे दोस्तों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम पढ़ते हैं इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान रहे दोस्तों, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए दोस्तों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे कोई दोस्तों कोई भी आकृति आप ले लो और उसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है। कोई भी आकृति ले लो, पढ़ाऊंगा बेसिक से, जाऊंगा हाई लेवल तक, लेकिन पढ़ाऊंगा बेसिक से, ठीक है।
ताकि आपको हमेशा याद रहे कि ये किस प्रकार से इन फार्मूलों का निर्माण हुआ और वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएंगे। इसकी मैं आपको गारंटी 100% देता हूँ। तो आइए दोस्तों देखिए, ये क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, इसकी जो ऊपरला भाग है और निचला भाग है इसको छोड़ देंगे। बाकी के इसके जो 4 भाग हैं, देखिए, एक ऊपर एक नीचे, 2 और 4 दीवार का क्षेत्र, ये तो उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दूसरी भाषा में दोस्तों इसको कहा जाए तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या दोस्त, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, एक दीवार इसकी जो हाइट है ये कितना है दोस्त, ए है और इसकी एक दीवार कितनी है, ए, यानी कि एक दीवार का क्षेत्रफल कितना है, ए स्क्वायर। और 4, हमें किसी भी कमरे की कितनी दीवार होती हैं, 4 भाई, 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4, तो ऐसे होती हैं। तो 4 हमसे क्या कर देंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि 4a स्क्वायर। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको कैसे याद रखें, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसमें क्या करना है, ये छत भी जोड़ देना है और नीचे जो आपने ये तल छोड़ा था ये भी जोड़ देना है। तो देखिए, तल का क्षेत्रफल कितना है, ए स्क्वायर, और ऊपर इसका क्षेत्रफल कितना है, ये भी ए स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बन गया दोस्त, 2a स्क्वायर, और इसमें ये जोड़ देना है, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल और जोड़ देना है 4a स्क्वायर। तो यहाँ से याद करना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 6a स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ घन से जितने संबंधित प्रश्न बनते हैं वो मैं आपके यहाँ क्लियर करवा चुका हूँ। तो आइए दोस्तों अब पढ़ते हैं घनाभ। अब घनाभ क्या होता है, आइए दोस्तों, थोड़ा सा ब्लर हो गया था इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ। देखिए, ये क्या है, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है दोस्तों। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल, इसी को दोस्तों हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है। कोई भी आकृति का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए तो इसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल 1 2 3 और 1 4, ऊपर नीचे मैं अभी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ऊपर नीचे अभी मैं छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ से दोस्तों अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहूँ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो कैसे निकालोगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में दोस्तों, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में एक तो ये जो नीचे आपने छोड़ा था इसको और एक ये ऊपर इसको और जोड़ देना है। तो ऊपरले भाग का क्षेत्रफल क्या है, ए स्क्वायर। अरे साइड कितना है, प्रत्येक साइड कितना है इसका, ऊपर का ए, ये भी ए है और ये भी कितना है, ए है। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, ए स्क्वायर। मैं फिर बता रहा हूँ, घन एक वर्ग से मिलकर बनाता है, 6 वर्ग से मिलकर घन एक आकृति जो बनती है वो 6 वर्ग से मिलकर बनती है। ये 6 वर्ग यहाँ पर मिल जाते हैं तब जाकर के एक इसका निर्माण होता है। तो ए स्क्वायर और एक नीचे वाला ए स्क्वायर, तो 2 कितना हो गया दोस्त, 2a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर ये, तो 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कितना हो गया दोस्त, 6a स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। यही मैंने अभी बताया था, वीडियो थोड़ा ब्लर हो गया था, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं घनाभ। घनाभ और ये जितने भी आपके फार्मूले हैं किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ। आइए दोस्तों, ये क्या है, एक घनाभ है। अब दोस्तों घन और घनाभ में क्या अंतर होता है, घन एक 6 वर्ग से मिलकर बना होता है, 6 वर्ग आपस में जोड़ दिए जाते हैं तब जाकर के एक घन का निर्माण होता है। जबकि यहाँ पर एक क्या जोड़ दिया जाता है दोस्त, एक 6, इसी प्रकार के 6 आयत को जोड़ दिया जाता है तब एक घनाभ का निर्माण होता है। तो उसकी ये वाली साइड दोस्तों हम कहेंगे L और इसकी ये वाली साइड दोस्तों कितनी हो जाएगी, B। तो मैंने फिर बताया था इसका आयतन निकालने का सूत्र क्या है, आयतन। दोस्त किसी भी आकृति का आयतन अगर हम निकालें तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल, चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ, क्षेत्रफल को दोस्तों मैं डेल्टा से लिख रहा हूँ, ठीक है, और गुणे ऊंचाई, गुणे दोस्त क्या, ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है, L गुणे B, तो L गुणे B पूरी अच्छी तरह से समझा चुका हूँ इससे पहले, L गुणे B, ठीक है। और हम हाइट तक जाएंगे तो इसको हम हाइट नाम दे देंगे H, तो हाइट तक जाएंगे तो LBH, तो यही हो जाता है दोस्तों इसका आयतन, LBH, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए दोस्तों, आइए इसका आयतन हो गया, अब घनाभ का आयतन हो गया। अब घनाभ का दोस्तों क्या पढ़ते हैं,
घनाभ का पढ़ते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो एक दीवार का क्षेत्रफल कितना है, L इंटू बी, L इंटू बी, यहाँ पर L इंटू बी, L इंटू बी, किसी का भी L इंटू बी, तो L इंटू बी। ठीक है, ये एक दीवार का क्षेत्रफल है, हमें तो चार दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब हमें चार दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए, तो चार दीवारों का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं चार दीवारों का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय है, अब हमें चाहिए संपूर्ण पृष्ठ का। अच्छा, वक्र पृष्ठ निकालने का सूत्र आप क्या करोगे, ये L है, ये B है और ये H है। ये L है, यहाँ पर मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसे किस प्रकार से याद किया जा सकता है। तो याद रखना दोस्त, यहाँ पर एक LB और एक ये, देखिए इसका क्षेत्रफल ये L है और ये दोस्त क्या है, B है। ठीक है, ये L है और ये B है। ठीक है, एक इसमें हाइट होता है, देखिए ये B है। यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ मैं, ये L है। आइए दोस्तों, चलिए एक बार मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ किस प्रकार से आप इसको याद कर सकते। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोस्त क्या होता है, जब हम इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहें तो हम याद कर लेते हैं इसके कितनी दीवार है, चार, 1 2 3 4, चार दीवार है। एक दीवार का क्षेत्रफल निकालते हैं, पहले एक दीवार का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, इसकी प्रत्येक दीवार बराबर नहीं होती, इसकी प्रत्येक दीवार बराबर नहीं होती। तो उसके लिए क्या करना है, आपको लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस, ये दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई कर लिया, लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। अब L इंटू बी, बी इंटू एच, फिर दोस्तों H इंटू एल। ठीक है, H इंटू एल, ये दोस्तों उसका क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। L इंटू बी, बी इंटू एच, एच एल। तो ये दोस्तों कितनी बार होगा, ये दो बार आएगा। कितनी बार आएगा, दो बार आएगा। तो हम इसको कह सकते हैं 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, लेकिन ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है दोस्तों, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है। क्यों नहीं है, ठीक है, ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें ये वाला इस वाले भाग का क्षेत्रफल जोड़ूं तो HL आ गया, इसका जोड़ूं तो LB आ गया। दोस्तों इसका अगर जोड़ूं तो BH आ गया। क्या समझ पाए हो क्या आप, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखिए ये मैं इस वाले भाग के क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, मैं इस वाले भाग के क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ये हाइट है और ये बेस है। तो इसी प्रकार से इसमें पीछे की तरफ एक होराकृति बन रही होगी, ये भी इस प्रकार से, तो वो क्या कहलाएगी, B इंटू एच। तो B इंटू एच प्लस B इंटू एच, 2 बार BH आएगा, तो 2 बार BH है। फिर दोस्तों यहाँ पर ये L इंटू ये L है। अच्छा, ये क्या है, H है और ये L है, तो HL। ये भी दोस्तों ये और ये वाला इस साइड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी 2 बार होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखाई दे रही है, एक पीछे एक ये और एक आमने सामने अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको मैं नहीं, यहाँ पर क्या होगा, L इंटू बी, L इंटू बी दोस्तों। इसलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगा। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें से दोस्तों इस साइड को हटा देंगे, मतलब इस ऊपर वाले को और इस ऊपर वाले को, तो माइनस के 2 LB कर देंगे, माइनस के 2 LB कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है दोस्तों इसका, एक ये वाला ये हटा देंगे LB। देखिए ये क्या है, ये एक B है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, L। तो एक LB और एक LB हटा देंगे, यानी कि 2 LB। तो यहाँ से 2 LB आया था तो 2 LB हट जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम पहले पूरा निकाल लेंगे 2 LB, और यहाँ से ये क्षेत्रफल निकल जाता है किसका, घनाभ का दोस्तों ये वक्र पृष्ठ संपूर्ण क्षेत्रफल है। और ये दोस्तों क्या हो जाता है, इसको हटाकर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अच्छी तरह से समझ में नहीं आई है तो दोस्तों अगले वीडियो में इस पर पूरा लेकर आऊँगा, ये पूरी तरह से आपको सिखा दूंगा। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं बेलन पर। बेलन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर ध्यान से देखना। आइए दोस्तों, ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है इसी को कहा जाता है दोस्तों बेलन। क्या, बेलन। दोस्तों इसमें एक तो बेलन है
और एक दोस्तों शंकु है। मैं आपको बताऊंगा शंकु, ठीक है, विद प्रूफ आपको सिखाऊंगा, लेकिन मैं दोस्तों 2 से 3 वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, पूरा मैं आपको करवा दूंगा, इसकी मैं आपके से गारंटी देता हूँ। आइए दोस्तों अब चलते हैं, क्या इसका क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब इसका आयतन क्या होता है। दोस्तों याद रखिए, देखिए मैंने आपको फिर पहली बार पूरे इस तरह से सिखाया था कि आयतन क्या होता है। आयतन, किसी भी आकृति का अगर हमें आयतन निकालना हो तो दोस्तों आधार का क्षेत्रफल, आधार क्षेत्रफल डेल्टा से लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल दोस्तों गुणे ऊंचाई। अब ये क्या है, मान लीजिए ये एक, देखिए दोस्तों क्या है, ये क्या है, एक वृत्त है, ठीक है, इसको आप नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, वृत्त आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये नीचे एक वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वो क्यों होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन वो दोस्तों मेंसुरेशन 2D का पार्ट है, ठीक है, ये 3D चल रहा है, पाई आर स्क्वायर। ऊंचाई दोस्तों h। आइए दोस्तों, आधार का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई दोस्तों h से गुणा कर दो तो h, तो पाई आर स्क्वायर h। यही दोस्तों क्या हो जाता है, आयतन। अब चलिए दोस्तों, इसका दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आइए दोस्तों, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करोगे, याद रखना दोस्तों, याद रखना, एक और फार्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूँ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों, इसका जो आधार का परिमाप होता है, ठीक है, क्या आधार, किसी भी आकृति का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला और है, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है, याद कर सकते हो, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। आधार का परिमाप कितना होता है, इसका 2 पाई आर, तो 2 पाई आर और इसकी हाइट से गुणा कर दो तो h, तो यही इसका फार्मूला बन जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर h। अब दोस्तों हमें चाहिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों, एक आपको यहाँ पर एक बेलन, ये तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में हम पहले तो ये जोड़ देंगे 2 पाई आर एच, ये जोड़ दिया, प्लस संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में दोस्तों हमने ये जोड़ दिया। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, 2 पाई आर एच में ये तो जोड़ेंगे ही, ठीक है, चलिए 2 पाई आर एच हो गया, प्लस चलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, 2 पाई आर एच प्लस, यहाँ पर देखिए एक बेलन ये है, मतलब बेलन कहूँ, ये एक वृत्त है, वृत्त आपको दिखाई दे रहा होगा, तो प्लस 2 पाई आर, इसकी परिधि, इसकी दोस्तों इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए तो पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल हमें जोड़ना है और इसका क्षेत्रफल जोड़ना है, पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे दोस्तों कितने वृत्त हैं, 1 और 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 को अगर कॉमन बाहर ले लें, ठीक है, तो पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ये भी होता है, हम जो भी चाहे कॉमन अंदर से ले लें, पाई को कॉमन बाहर ले लें, आर को कॉमन बाहर ले लें, तो ये भी दोस्तों इसका एक फार्मूला है 2, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं, दोस्तों किताबों में आप क्या पढ़ते होगे, किताबों में आप इस तरीके से इसको पढ़ते हैं, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ क्या होता है। ये दोस्तों थोड़ा सा बोर्ड मेरा छोटा है, इसलिए देखिए यहाँ से आप क्या बाहर कॉमन ले लोगे, 2 पाई आर बाहर कॉमन ले लोगे, अंदर दोस्तों h प्लस आर बच जाता है, और ये हो जाता है दोस्तों इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब दोस्तों बेलन तक हो गया, अब हम चलते हैं दोस्तों शंकु की तरफ। दोस्तों शंकु में क्या करना है, शंकु थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन उसको ध्यान से पढ़ना तो आपकी याद हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं शंकु। शंकु आसान है, ठीक है, शंकु बहुत ही ज़्यादा आसान है। याद रखना दोस्तों, कोई भी ऐसी आकृति, कैसी दोस्तों, मान लीजिए मैं यहाँ से इसको मिलाऊं और वो यहाँ करके मिले, थोड़ा सा तिरछा हो गया है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, यहाँ करके मिले और यहाँ से यहाँ करके मिले, ठीक है, और ये क्या दोस्तों, शंकु है। क्या है, शंकु। अंदर आपको जो आकृति दिखाई दे रही है ये क्या है, शंकु। तो याद रखना दोस्तों, जो शंकु का आयतन होता है, क्या, शंकु का आयतन क्यों होता है वो भी सिखाऊंगा, लेकिन वो अगली वीडियो में, ठीक है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है,
बेलन के आयतन का 1/3 होता है। क्यों होता है सिखाऊंगा। बेलन के आयतन का सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ क्वेश्चन आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बेलन के आयतन का 1/3 होता है, 1/3 होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। क्या रखना है, याद रखना है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। क्यों, कोई भी ऐसे आकृति जैसे प्रिज्म होता है और पिरामिड उसका 1/3 होता है। जैसे आपको चोंचदार आपको कोई आकृति दिखाई दे, वो उसके अपने उस इसी प्रकार की आकृति का 1/3 होता है, ठीक है। इसका आयतन क्या होता है दोस्तों, बेलन के आयतन का 1/3 होता है। जैसे प्रिज्म की अगर बात करें तो, और पिरामिड की बात करें तो पिरामिड का आयतन प्रिज्म के आयतन का 1/3 होता है। इसी प्रकार शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। अब दोस्तों इसका आयतन क्या होता है, अभी निकाल के दिखाया था कि इसका आयतन होता है πr²। अभी इससे पहले मैं बेलन ही पढ़ाया था मैंने आपको। और यहाँ पर देखिए तो इसकी 1/3 से गुणा कर देंगे तो इसका दोस्तों आयतन क्या निकल के आ जाएगा, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। शंकु का आयतन 1/3 πr²h। इस पर भी अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको उसका बिल्कुल एकदम पूरा ऑपरेशन कर दूंगा, ठीक है। पूरा इसको खोल दूंगा और फिर आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक के लिए आप याद कर सकते हैं कि शंकु का आयतन 1/3 πr²h होता है। अब इसका दोस्तों हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूं कि इसका, आइए दोस्तों चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए एक बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का नहीं सॉरी इसका शंकु का। तो शंकु हम पढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। मैं एक बार इसकी और अच्छी तरह से फिगर बना दूँ। यहाँ देखिए ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है शंकु। ये दोस्तों क्या है, शंकु है, ठीक है। ये क्या है, शंकु है। ये दोस्तों इसकी हाइट है और ये इसकी क्या है, त्रिज्या है। और यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री मिलता है, ठीक है। ये कोण क्या होता है, 90 डिग्री। क्यों होता है, ये एक त्रिज्या है और त्रिज्या से अगर कोई रेखा स्पर्श करे, त्रिज्या से कोई रेखा स्पर्श करे वहाँ करके वो 90 डिग्री मिल जाती है, क्योंकि ये सीधी रेखा है, हाइट है, ठीक है। और ये r है। तो दोस्तों यहाँ से एक पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाएं तो दोस्तों क्या निकाल सकते हैं, ये दोस्तों इसको L से डिनोट किया जाता है जिसको बोला जाता है तिर्यंक ऊंचाई। क्या दोस्तों, तिर्यंक ऊंचाई। तिर्यंक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। तो इसका जो फार्मूला होता है तिर्यंक ऊंचाई निकालने का वो होता है दोस्तों r² + h²। और इसका अंडा रूट कर देते हैं तो इसका ये निकल जाता है। अब इसका कहाँ पर जरूरत पड़ता है, देखिए जब हम इसका क्या निकालते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप कब निकालोगे, क्यों जरूरत पड़ेगी आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की। दोस्तों अगर सवाल में आपसे कह दिया जाए कि इस वाले भाग पर हमें रंग करना है, ठीक है, और रंग की कोई कॉस्ट दे देगा तो हमें कुल कॉस्ट पूछ लिया जाता है या कुछ कुल लागत आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप इस वाले भाग पर क्या करते हो, रंग करते हो। तो अब उसी को हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। या आप क्या करोगे, इसे एक बाल्टी में डुबोगे, रंग वाली बाल्टी में, तो जो ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है यही रंग जाएगा, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है, πr/l। क्यों होता है फिर बताऊंगा मैं, अभी तक के लिए याद कर लीजिए। जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से हाई लेवल तक लेकर आ जाऊँगा, एक भी पर्सन आपसे अब नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, आप भरोसा कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l। आयतन क्या होगा, बेलन का 1/3, बेलन का आयतन πr²h, इसका आयतन 1/3 πr²h। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l। अब दोस्तों हमें चाहिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अरे संपूर्ण पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल, ये वाला जो क्षेत्रफल आया क्या आया दोस्तों, ये जो क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ तक ये तो है 1/πr/l। अब हमें ये भी तो जोड़ना है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो दोस्तों πr/l में ये आपको दिखाई दे रहा है +πr², ये भी एक इसका एक फार्मूला है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब शंकु भी कंप्लीट हो गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों
शंकु आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब चलते हैं गोला, जो आज का आखिरी है। गोला हम पढ़ते हैं और गोला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर गोला अर्धगोला ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से आपको सिखा दूंगा, बिल्कुल बेसिक से, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आइए दोस्तों अब चलते हैं गोले पर। अब गोले में क्या है, गोला एक ऐसी आकृति है, देखिए। अब चलिए दोस्तों, इस पर अक्सर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। गोले पर एग्जाम में अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे आप निकाल सकते हैं गोले पर। देखिए दोस्तों, दिखने में तो दोस्तों ये एक बॉल जैसा लगता है, ठीक है, ये एक बॉल जैसा लगता है गोला। इसको दोस्तों कहा जाता है गोला, ठीक है, गोला। दिखने में तो दोस्तों ये एक बॉल जैसा लगता है ये, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ ये गोला है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी आयतन की बात करूँ, आयतन की बात करूँ तो 4/3 पाई आर के क्यूब। लेकिन क्यों होता है, क्यों होता है इसका 4/3 पाई आर की क्यूब आयतन? क्या कोई बता सकता है क्या दोस्तों? चलिए, उम्मीद करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। अब ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर मैं इसका एक कोई केंद्र मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की आर है, यहाँ से यहाँ तक का कोई दोस्तों आर है। ये त्रिज्या भी है और दोस्तों इसकी हाइट भी है। अगर मैं इसकी आपसे कहूँ तो उसकी हाइट क्या होगी, तो उसकी हाइट दोस्तों कितनी होगी, आर के बराबर होगी, नहीं होगी? तो जो उसकी हाइट होगी वो आर बराबर एच होगी, मतलब हम इसकी हाइट को आर कह सकते हैं। चलिए, अब हमें इसका दोस्तों आयतन निकालना है। अब चलिए दोस्तों देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको शंकु का आयतन पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अभी के लिए इसको आप लिख लीजिए। अब चलिए, अब मैं इसका क्या कर लेता हूँ, ऑपरेशन कर देता हूँ, ठीक है। इसको दोस्तों इस प्रकार से 4 भाग में बांट देता हूँ, ठीक है। 4 भाग में मैंने बांट दिया, और याद रखना दोस्तों 4 भाग में मैंने इसको बांट दिया। अब दोस्तों किसी भी आकृति का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हम किसी भी आकृति का अगर हम आयतन निकालते हैं तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो दोस्तों इसका आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। भाई ये एक वृत्त, आपको वृत्त जैसा दिखाई दे रहा है ना, वृत्त जैसा। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, क्या पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे, इसकी जो हाइट होगी वो भी आर के बराबर होगी, दिखाई दे रही है ना हाइट। और मैंने बताया था कि आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो हम इसमें एक और आर लगा देंगे, यानी कि यहाँ आ जाएगा आर की क्यूब। क्या समझ पाए होगा आर की क्यूब कहाँ से आया, पाई आर क्यूब। अब दोस्तों ध्यान रहे, मैं क्या करता हूँ, अब ध्यान देना, ठीक है। अब देखो ये क्या है, क्या ऐसी कोई आकृति मैंने पहले आपको पढ़ाई है क्या? अभी जस्ट मैं पढ़ा के निपटा हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, शायद मैंने थोड़ा सा टेढ़ा, ये देखिए, ये क्या एक शंकु बन गया, क्या शंकु, और यहाँ से भी एक शंकु बनेगा, यहाँ से भी एक शंकु बनेगा, यहाँ से भी एक शंकु बनेगा, तो 4 शंकु बनेंगे, 4। एक शंकु का आयतन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो मैंने पाई आर स्क्वायर एच, देखिए दोबारा से समझाता हूँ, याद रखने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ किस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। ये दोस्तों क्या है, एक शंकु है। तो यहाँ से दोस्तों कितने शंकु निकलेंगे, 4 शंकु। एक शंकु का आयतन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच बराबर बताया था आर के, तो क्या 4/3 पाई आर की क्यूब, यही फार्मूला बताया था क्या मैंने आयतन का, यही फार्मूला आ गया। तो ऐसे दोस्तों इसको फार्मूला, ये एक शंकु है, ये अगर आपको दिखाई दे रहा हो ये एक शंकु है, यहाँ देखिए ये एक शंकु है। क्या इसी प्रकार का होता है क्या शंकु, 1 2 3 4 शंकु बनते हैं। एक गोले से कितने शंकु बनते हैं, 4 शंकु, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि एक गोले से अधिकतम हम कितने शंकु बना सकते हैं, तो 1 2 3 4 शंकु बन सकते हैं, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या है, 4/3 पाई आर के क्यूब, ठीक है। अब चलिए दोस्तों
ये हो गया, गोला हो गया। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। और कुछ क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊँगा, 10 से 12 वीडियो मैं इस मेंसुरेशन पर डालने वाला हूँ पूरा दोस्तों, बेसिक से हाई लेवल। यही हमारा दोस्तों क्या होगा, इसी फार्मूले पर हम काम करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और दोस्तों थोड़ी सी कैमरे में प्रॉब्लम होने की वजह से बीच में ब्लर हो जाता है, ठीक है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, तो कोई बात नहीं, ठीक है। और भाई कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताया करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, और लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।